तो हमारा अगला वर्ड है इनर्शिया। ये एक नाउन है यानी कि एक संज्ञा। अब इसके ना दो मेन मतलब हैं। एक तो है इसका साइंटिफिक मीनिंग जो कहता है कि हर चीज अपनी करंट स्टेट में ही रहना चाहती है, चेंज को रेजिस्ट करती है। और दूसरा आम भाषा में इसका मतलब है सुस्ती या कुछ ना करने की आदत। चलिए इसको आगे एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, तो पहले इसका साइंस वाला मतलब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप एक बड़े से भारी पत्थर को इमेजिन कीजिए। उसको हिलाना कितना मुश्किल होता है ना? क्योंकि वो रुका हुआ है और रुका ही रहना चाहता है। यही है इनर्शिया। और सोचिए, अगर वो एक बार लुढ़कने लग जाए तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो चलते ही रहना चाहता है। बिल्कुल जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है, ड्यू टू इनर्शिया अ लार्ज बोल्डर इज डिफिकल्ट टू मूव एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप वंस इट्स रोलिंग। अब आते हैं इसके दूसरे यानी हमारी डे टू डे लाइफ वाले मतलब पर। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े ऑफिसेज में, खासकर सरकारी दफ्तरों में, काम बहुत धीरे चलता है। वहाँ कोई भी बदलाव लाना एक चैलेंज होता है। बस इसी सुस्ती को या सिस्टम के बदलने से बचने की आदत को ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक years टू ओवरकम द ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एंड गेट द न्यू पब्लिक पार्क अप्रूव्ड। मतलब सरकारी सुस्ती को पार करके एक नए पार्क को मंजूरी दिलवाने में सालों लग गए। और ये एग्जाम्पल तो हम सबसे रिलेट कर सकते हैं, राइट? सुबह सुबह जब अलार्म बजता है और बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता, वो जो अजीब सा आलस होता है ना कि बस 5 मिनट और, वही है मॉर्निंग इनर्शिया। एक्सरसाइज शुरू करने में सबसे मुश्किल काम उस आलस को तोड़ना ही तो है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग इज ओवरकमिंग द मॉर्निंग इनर्शिया टू गेट आउट ऑफ बेड। पता है, इनर्शिया वर्ड आपको न्यूज़ और आर्टिकल्स में बहुत सुनने को मिलेगा, खास करके पॉलिटिकल इनर्शिया। इसका सीधा सा मतलब है जब नेता या सरकार ज़रूरी बदलाव लाने से हिचकिचाते हैं। वो जो सिस्टम चल रहा है उसे बदलना ही नहीं चाहते, और इस वजह से जो इम्पोर्टेंट सुधार होने चाहिए वो रुके रहते हैं। जैसे इस कोट में कहा गया है, पॉलिटिकल इनर्शिया ऑफन प्रिवेंट्स मीनिंगफुल रिफॉर्म एज लीडर्स आर हेजिटेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। चलिए अब इनर्शिया के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द देखते हैं। पहला है स्टैग्नेशन, मतलब एक जगह ठहर जाना, कोई ग्रोथ ना होना। फिर है इनएक्टिविटी, यानी कुछ ना करने की हालत। उसके बाद है एपैथी, मतलब बिल्कुल बेपरवाह होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना। और आखिर में है स्लगिशनेस, जिसका मतलब है सुस्ती या धीमापन। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स पर। पहला है एक्शन, यानी काम करना, हरकत में आना। फिर है विगर, मतलब पूरा जोश और एनर्जी। नेक्स्ट है डायनामिज्म, यानी हमेशा एक्टिव रहना और बदलाव के लिए तैयार रहना। और लास्ट में है मोमेंटम, यानी रफ्तार पकड़ना और आगे बढ़ते जाना। तो देखा आपने, इनर्शिया का मतलब सिर्फ आलस नहीं, बल्कि बदलाव को रोकने वाली कोई भी ताकत हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।